जय जय बाप्पा. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. तो यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 9, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी. तो ये देखिए, ये हमारा सुबह सुबह का क्लाइमेट है. सुबह सुबह ने ऑलमोस्ट आधी दोपहर का टाइम हो गया. यहाँ पे मैंने लिया है 2 वाटी गेहूं का आटा, आधी वाटी रवा, अजवाइन डाली है 1 चम्मच, उसको थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लिया, और घी डाला है 2 चम्मच. और उसका जो है ना, मैं डो लगा लूँगी नॉर्मल जैसे हम आटे का लगाते हैं वैसा. उसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया, जिससे कि ऊपर से जो परत है वो कड़क ना हो, इसीलिए. तो ये मैंने बाटी के लिए आटा लगा के रखा है. और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है. तो राज अभी तक सोए है, परी और मैं उठ गई थी, तो इसलिए मेरी चाय. और परी अभी मस्त बिस्किट का डब्बा लेकर आएगी, क्योंकि वो काम परी का है, तो मैं उसका हक नहीं छीनती हूँ. तो चलिए, मैं अभी चाय पीती हूँ और थोड़ी सी परी को 1-2 बिस्किट खिला देती हूँ. फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ. परी को भी सेरेलैक खिला देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज है मंगलवार और अभी बज चुके हैं सुबह के 10. मेरा चाय हो गया नाश्ता, तो नहीं बिस्किट ही खाए. राज अभी तक सोए, परी मैडम खेल रही है. और अभी मुझे बनानी है दाल बाटी. आज मैंने सोचा है कि मैं दाल बाटी बनाऊँ. तो मैंने आटा लगा के रखा है, जैसे कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा होगा. और अभी सोच रही हूँ कि बाटियों को उबालने के लिए रख दूँ. हाय मम्मा, नोज कैसे साफ करती? परी मम्मा नोज कैसे साफ करती? ऐसे साफ करती. तो नाश्ता पता नहीं क्या बनाने वाली हूँ, कि अभी कुछ सोचा नहीं. वैसे कल रात को तो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी की जो मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब है, इसलिए मन नहीं कर रहा है. काय का बाबू आगा सोड़. तो चलिए, अभी मैं बाटियाँ रख देती हूँ उबालने के लिए, फिर वो आराम से बनेंगे. और दाल थोड़ी देर के बाद बनाती हूँ. उठो डायडा, चल. मैंने परी को बोला जा डायडा को उठा, होगी नहीं. तो चलिए, मैं अभी बाटियाँ बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ. और आज मैंने नहा भी लिया पहले उठ के, मतलब चाय बना ली, आटा लगा दिया, और फिर पहले नहा कर आई. और अभी ये काम कर रही हूँ. तो ऐसे मेरा मन किया कि आज मैं पहले नहा लूँ. कभी कभी होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आज पहले ये करना है. जो दिन रोज़ रहता है कि सब काम करो फिर नहा, ऐसा नहीं होता है. कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो आज पहले नहा. तो मुझे आज वैसा लगा था कि आज मैं पहले नहा लूँ. तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद. मम्मा परी, मम्मा कुठे आहे? नाही आहे. कुठे आहे मम्मा? दाखव ना. मम्मा कुठे आहे परीची? हाँ परी मम्माला किसी दे ना बाई. नहीं देना. और मैं सोच रही हूँ कि परी का और एक बार मुंडन करवाऊँ. ऐसा मतलब मेरे दिमाग में तो है. देखती हूँ मैं आज रात से बात करके, अगर बोली तो करवा दूँगी. खुर्ची कोणाची आहे? परीची खुर्ची कुठे? खुर्ची, चेअर कुठे? चेअर. हा, गुड गर्ल. अच्छा, परीचं नोज कुठे? नोज व्हेर इज युअर नोज? गुड गर्ल. आता माझी चटकली. बस ना बाई, काढते मी पाय. काय झालं? रोल ओव्हर. परत काय? रोल ओव्हर.
जय जय बाप्पा. ए परी जय जय बाप्पा कसं करायचं ग? जय जय बाप्पा कसं दाखव करून. जय जय बाप्पा कर ना. कसं करायचं? जय जय बाप्पा. गुड गर्ल. पण पुशअप कसे मारायचे? पुशअप माझी गुंडा गुडगल आहे. जय जय बाप्पा कर. जय जय बाप्पा करून दाखव परत. जय जय बाप्पा दाखव. जय जय बाप्पा. नमस्ते इंडिया. नमस्ते इंडिया. जय जय बाप्पा. गुड गर्ल. जय ना. हमारे बाजू वाली जो आंटी ना उनके यहाँ पे जाती है, तो हमारे किचन का जो दूसरे साइड का प्लेटफॉर्म है ना, उन्होंने वहाँ पे उनका भगवान का मंदिर रखा है. तो वहाँ पे जाके जय जय बाबा करती है, तालियां बजाती है. तो मुझे लोग आके बताते पर आई क्या पहले जाती मंदिर के पास जय जय बाबा करके आती है. ए परी क्लैप 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 क्लॅप. पण तुझे सॉक्स कुठे? गुड गर्ल. तुझी पॅन्ट कुठे? पॅन्ट. पजामाच कुठे? पजामा नाहीये. नाहीये तुला पजामा. तो यहाँ पे परी की मेरी थोड़ी बहुत मस्ती हो गई. राज उठ चुके थे तो राज के लिए मैंने चाय रख दी गर्म करने के लिए. तो और यहाँ पे मैंने बाटी बनाने के लिए मतलब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा बाटी उबलने के लिए भी टाइम लगता है इसीलिए. तो यहाँ पे जो मैंने डो लगाया ना उसके मैं छोटे छोटे 4 डो बना लूँगी, जिसमें कि मैं रोटी बना के वो कर लूँगी. और यहाँ पे मैंने छलनी ली, उसको थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी, जिससे कि वो जो मतलब मैं बाटी रखूँगी ना वो चिपकेगी नहीं, क्योंकि वो नीचे से पानी उबला हुआ पानी उबलेगा तो इस वजह से. और परी मैडम की यहाँ मस्ती चल रही थी. राज वहाँ पे ब्रश कर रहे थे, इसलिए वो राज के साथ बात कर रही थी. तो ब्रश ऐसे ये कर रही थी. तो वही राज के पीछे आगे भाग रही थी. और यहाँ पे मैंने बाटी के लिए स्टार्ट कर दिया था. तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े 4 ऐसे डो लगा लूँगी और उसकी रोटियाँ बना लूँगी. तो कुछ इस तरह से मैं उसको अंदर के साइड से अच्छे से ये कर ले रही हूँ. और किचन ना बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, लेकिन जगह कभी नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी पड़ता है. तो मैंने एक मोटी सी रोटी बना ली, उसको ऑयल लगा लिया और कुछ इस तरह से अंदर की साइड इस तरह से रोल करते जा रही हूँ, जिससे कि वो मैं बाटी बना लूँ. लास्ट के जो कॉर्नर है उसको मैंने पहले चिपका दिया है और थोड़ा सा प्रेस करते करते उसको लंबा कर दिया और कट कर लूँगी इस तरह से. और फिर हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी, जिससे कि एक थोड़ा अच्छा सा शेप आ जाए. और ऐसे मैं अभी सारे बना लूँगी और उबलने के लिए रख दूँगी. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उबलने के लिए रख दिया है. और तब तक अभी यहाँ पे मैंने दाल के लिए भी सब कट वक्त करके रखा था. तो यहाँ पे कुकर में मैंने पहले ऑयल डाल दिया, फिर जीरा डाल दिया. जीरा थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसमें मैंने हरी मिर्च, टोमेटो और धनिया पत्ता डाल दिया. अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी. और फिर उसमें जो हमारे मसाले होते हैं डेली के वही डालती हूँ मैं. लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धना पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला भी डालती हूँ मैं. अगर आपके पास सांभर मसाला हो तो आप वो भी डालिए और अच्छी टेस्ट आएगी. मेरे पास ख़त्म हो गया है तो इसलिए मैंने नहीं डाला. और कांदा लहसुन की पाउडर थी मेरे पास, कांदा लहसुन कांदा लहसुन पाउडर कुछ था, कांदा लहसुन मसाला, वो डाला. अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी. फिर दाल धो के रखी मैंने, तो मैंने मिक्स दाल ली है. अगर आप चाहे तो तूर दाल अकेले ले सकते हो या फिर तूर दाल और मूंग दाल ले सकते हो, लेकिन राज को मिक्स दाल पसंद है तो इसलिए मैंने मिक्स दाल ली, क्योंकि वो मिक्स दाल के साथ ज़्यादा अच्छे से खाते. और एक तरफ मैंने राइस भी लगाया था बाद में, क्योंकि दाल बाटी और राइस ऐसे बनाया था. दाल बाटी में सिर्फ राज को इतना पसंद नहीं आएगा, तो थोड़ी सी राइस हो तो वो खुश हो जाते इसीलिए. और मेरी तब तक बाटी भी यहाँ पे बन चुकी है. तो ये देखिए आपको कुछ इस तरह से चाकू डाल के देखना होता है कि बने कि नहीं. तो वो चाकू पूरी तरह से साफ़ निकला तो मतलब बन गया ऐसा होता है. तो मैंने और थोड़ा टाइम रखा था 5-10 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा अंदर से उसमें से वो चाकू को लग रहा था. फिर ऑयल लेके मैंने गरम कर दिया और ऑयल में छोड़ दिया और फ्राई कर दिया. तो बस दाल बाटी होने के बाद खा लेंगे. मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ. बज चुके 12:30. परी मैडम सो गई है, रात जा चुके जॉब पर. अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस झाड़ू मारना बाकी सब हो गए. क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, पानी का टाइमिंग अलग है. यहाँ पे पानी आता है 11 बजे के आसपास. कभी थोड़ा सा जल्दी है, कभी थोड़ा लेट, कभी तो 4 भी बज जाते हैं. लेकिन फिर भी अभी पिछले 3-4 दिन से ठीक से बराबर 11 बजे आ रहा है.
तो फिर मेरा क्या होता है ना, सुबह अभी जो पानी भरा रहता है ना 11 बजे के बाद, वो पूरा कल तक बचा रहता है, क्योंकि दिन भर मुझे कोई काम ही नहीं रहते, थोड़े बहुत बर्तन धो गए, वॉशरूम गए वगैरह, तो थोड़ा बहुत ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा नहा के हो जाता है, घर के मेरे काम हो जाते हैं। और अगर बाई चांस पानी जल्दी भी ख़त्म हुआ तो पानी आधा घंटा या फिर 40 मिनट आता है, और स्लो स्लो आता है। इस वजह से मेरे कपड़े और बर्तन, पानी जब आ रहा होता है ना उसी टाइम पे कपड़े बर्तन हो जाते हैं। तो मेन जो है ना, मतलब जो जिसके लिए ज़्यादा पानी लगता है वो सब हो जाता है। तो मैं सुबह उठते पहले कपड़े भी धो देती हूँ, ताकि अगर पानी आ जाए तो पानी जैसे आना स्टार्ट हो जाता है मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर बर्तन धोने आ जाती हूँ किचन में। और 11 बजे ना उससे पहले तो मेरा लंच भी रेडी हो जाता है, ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो हो जाता है। तो मेरे जो काम है ना वो 11:30 से पहले या 12 बजे तक तो डेफिनेटली पूरे काम हो जाते हैं। तो और रह ही गया तो फिर बस झाड़ू और पोछा ही रहता है, तो जिसके लिए ज़्यादा पानी नहीं लगता है तो वो हो जाता है आराम से। तो इसलिए मेरे जो काम है ना यहाँ पे आने के बाद एकदम 12 बजे तक ऑलमोस्ट सारे हो जाते, कपड़े धोने से लेके सब। वहाँ पे मेरे कपड़े रहते थे क्योंकि पानी सुबह आता था, फिर मैं आराम से जैसे मुझे टाइम मिल गया धीरे धीरे करती थी। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पानी के मतलब इसमें मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं, खाना भी खा के हो चुका है। जैसे आप लोगों ने देखा मैंने दाल बाटी बनाई, तो खाना खा लिया रात जाते टाइम में। परी सो गई थी, तो फिर राज और मैं साथ में लंच करके फिर आज जॉब पे गए। मैं अभी काम कर लूँगी, तो अभी मुझे बस झाड़ू मारना है, कपड़े सुखाने बाकी तो वो कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं देखूँगी नायरा का शो। पिछले कुछ दिनों से ना वो मेरे यहाँ पे इंटरनेट नहीं था, इस वजह से मेरे बहुत सारे एपिसोड बाकी थे अनुपमा के और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो मैंने पिछले 3-4 दिन में ना वो कंटिन्यू पूरे देखे, मतलब कि अनुपमा के 2 दिन में पूरे कर लिए, 8 या 10 एपिसोड थे वो। फिर कल और परसों में इसके नायरा के सारे एपिसोड पूरे कर दिए। अभी जो आज से मैं रेगुलर हो जाऊंगी। और मुझे कमेंट आई थी कि आप वीडियोस बहुत लेट डाल रहे हो, तो वो इस वजह से क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं था 5 दिन, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे। तो इस वजह से आपको मेरे जो वीडियोज़ है वो थोड़े लेट मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने वीडियोज़ ही कम बनाए। बीच में बहुत मैंने गैप दिया। मैंने एक जो 22 तारीख को आज जो आया है ना फर्स्ट डे ऑफ न्यू हाउस का, उसके बाद मैंने डायरेक्ट 26 से 27 तारीख को कुछ वीडियो बनाया, बीच में 3-4 दिन नहीं किए। वो जो 3-4 दिन मैंने गैप दिया ना, उसमें मैंने बहुत सारे काम किए घर के, जैसे कि हमारे टाँकी साफ़ करवा ली, हमारा जो फ्लश है उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो हमने वो सारे काम किए जो भी घर के काम थे ना। टाँकी जब साफ़ करी थी उन्होंने टाँकी नीचे उतारी, उसमें वो पूरा वॉश किया बाहर जाके, फिर आ रहे थे तो ये पूरा घर भर गया था। तो वो सब वीडियोज़ मैंने शूट नहीं, क्योंकि मेरे पास डालने के लिए टाइम नहीं था, मतलब इंटरनेट नहीं था, वैसे ही मेरे वीडियोज़ लेट आने वाले थे। तो इसलिए जो मेरे काम के वीडियोज़ थे ना वो मैंने नहीं शूट किए, क्योंकि टाँकी साफ़ करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसरा हो गया था। बीच में 2-3 दिन बहुत सारे काम थे घर के रिलेटेड, तो वो सब पाइप लगाना हो गया, पर्दे लग चुके अभी हमारे। तो ये जो छोटे मोटे काम थे वो सब कर लिए। जो भी मेरा एक्स्ट्रा का थोड़ा बहुत लगा रह गया था लगाना वगैरह, वो भी सब लगा दिया। तो इसलिए वो सब वीडियोज़ नहीं शूट किए मैंने। अभी आपको हो सके उतनी जल्दी वीडियो मतलब मैं डेली डालने की कोशिश करूँगी, जिससे कि मैं रूटीन में आ जाऊँगी। और यहाँ पे ना आपको मेरे घर में आवाज़ भी आएगा जब भी मैं बात करूँ, क्योंकि हमारे ऊपर जो है ना काम चल रहा है। मतलब हम रहते 6th फ्लोर पे, और ये बिल्डिंग जो है ना अभी फ़िलहाल 7 फ्लोर की, लेकिन ये 14 माले की बनने वाली है। तो बिल्डर ने क्या किया कि 7 माले बना के पहले पोजीशन दे दिया लोगों को, फिर उसके बाद वो ऊपर का बना रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे धुड़ुम 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 आवाज़ आता रहता है। तो यहाँ पे भी आ रहा है ऊपर, और ऐसे आता रहेगा आपको, क्योंकि मैं अगर वॉइस ओवर भी देना चाहूँ ना तो भी आवाज़ तो आएगा, आवाज़ तो बंद ही नहीं होगा। ये सुबह जो 8 बजे स्टार्ट होता है वो शाम तक रहता ही है, ऐसा नहीं कंटिन्यूसली रहता है, पर हाँ रहता है। और रही बात तो मुझे परी को आदत है, इतना कुछ नहीं कि हम ऐसा नहीं कि पूरी सन्नाटा चाहिए, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे तो सन्नाटा था, फिर भी मुझे वहाँ पे पसंद नहीं था ना। तो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको थोड़ा आवाज़ आएगा इसीलिए। और हेयर वॉश कर ली, फिर मैंने उसके बाद सीरम वगैरह भी लगा लिया। और पता मैंने कहा था कि मुझे हेयर कट करना है, लेकिन उसका मुहूर्त ही नहीं लग रहा था, रह रहा था कुछ ना कुछ रीज़न आ रहे थे। उस दिन गई पार्लर में तो वहाँ पे भीड़ थी इसलिए रह गया, आईब्रो कर लिया, लेकिन बाद में जाऊँगी बोला तो रह गया। तो कल मैंने क्या किया, डायरेक्ट दोनों में साइड से बाल ले लिए और स्ट्रेट कट करा लिया घर में खुद का ही। मैं सोचा अभी फ़िलहाल कर लूँ, जब उसका नंबर हेयर कट का आएगा तो आएगा। बट मुझे नीचे के बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहे थे, इसलिए मैंने पहले मिडल से ये करके पार्ट करके, फिर पीछे से मिडल से करके दोनों सामने ले लिया और कट तो स्ट्रेट कट अपने हाथों से कर लिया फ़िलहाल। तो अभी जब होगा सो होगा, पता नहीं, देखते। और अगर किया तो मैं सोच रही हूँ लेयर कट करूँ। मुझे वो पार्लर वाली भी बोल रही थी कि आपके लंबे बाल है तो लेयर कट करो, तो मैं सोच रही थी मैं करूँ। वैसे मैंने वीडियोज़ देखे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई बालों के लिए रिस्क लेने की, क्योंकि मुझे बालों के लिए रिस्क लेने की डर लगती है। तो नहीं भाई, प्यारे जान से प्यारे मुझे मेरे बाल। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी स्ट्रेट कट करा लूँ, फिर जब भी मैं कल परसों या बाद में जब भी नंबर आएगा, जब भी जाना होगा
तब मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा कट ले लूँगी, क्योंकि अभी क्या परी भी थोड़ी बड़ी हो गई है, अब परी को संभाल के मैनेज कर सकती हूँ मेरे बाल भी, तो इसलिए मैं कोई अभी इस बार अच्छा कट लेने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने यू कट लिया था, मुझे वो पार्लर वाली बोली हुई थी कि आप यू कट ले रहे हो, जबकि मैं लेयर कट के भी उतने पैसे ले रही हूँ। तो मैंने बोला भाई बात पैसे की नहीं है, मैंने उनको मेंटेन तो रखना चाहिए ना, इसलिए मैं कट नहीं ले रही हूँ कोई। अभी लग रहा है कि अभी शायद मैं यहाँ पे रख पाऊँगी मेंटेन, क्योंकि परी अभी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो देखते हैं जैसे भी होगा पता नहीं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, परी उठने के बाद परी को भी दिखाऊंगी। परी को अभी तक नहलाया नहीं है, उसको नहलाऊंगी थोड़ी देर के बाद, वो उठेगी ना उसके बाद 4 बजे आराम से नहला दूँगी। अभी मैं झाड़ू मार लेती हूँ, कपड़े सुखा देती हूँ, पोछा मारना हो तो पोछा भी मार लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी बज चुके 2:45, परी मैडम अभी तक सोई है। मैंने अनुपमा के दोस्त मुझे एपिसोड देखने बाकी थे, वो देख लिए, क्या बोलते ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लिया, एक वीडियो एडिट कर लिया, लेकिन परी अभी तक सोई है। मैं राह देख रही थी परी उठेगी, लेकिन नहीं उठी वो अभी तक, तो अच्छा है सोई है। तो झाड़ू मार लिया, कपड़े सुखा लिए, जो भी मुझे काम करने थे वो सब कर लिए, अभी बैठी हूँ। और मुझे अभी एक कमेंट आई कि मेरी ये जो बालकनी है वो बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे ये लगाओ, झाड़े वगैरह लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। तो एक्चुअली ये मेरे दिमाग में है, और मुझे पहले भी पसंद था कि मैं पेड़ वगैरह लगाऊँ, मतलब वो जो होता है ना गार्डन अच्छे से बनाओ, ऐसे छोटा सा स्मॉल गार्डन होता है ना हमारे बालकनी में, ऐसे बनाओ। लेकिन क्या है ना, मुझे पता नहीं है कि कौन से पेड़ को कितना पानी लगता है, ये सब समझ में नहीं आता। और वो जो मतलब उनकी केयर करना होता है ना, पेड़ों की भी केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको लाते हो कहीं से, तो उनकी भी अच्छे से केयर करो, उनको कितना खर्च चाहिए, कितना पानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये सब मुझे पता नहीं है। और दूसरी बात कि अगर मुझे थोड़े से भी कीड़े वगैरह दिखे ना, मतलब पेड़ है तो उनमें कीड़े वगैरह लगते, तो मैं डर जाती हूँ, मतलब मैं छिपकली से डरती हूँ, मैं कॉकरोच से डरती हूँ। तो राज मुझे वही बोलते हैं कि पेड़ों में तो कीड़े बनते, तो वो कीड़े अगर तुम साफ़ कर सकते हो तो लाओ। तो वो मैं डरती हूँ, इसीलिए मैं नहीं लाती हूँ। नहीं तो मुझे पसंद है गार्डन करना, बालकनी को, लेकिन वो मैं कीड़ों से डरती हूँ और मुझे बहुत डर लगता है, मैं हाथ भी नहीं डालूँगी फिर अगर मुझे एक बार कीड़े वगैरह दिखे तो। और दूसरी बात कि उनकी केयर करना मुझे आता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, मुझे पता नहीं कौन से पेड़ को कितना पानी लगता है, कितनी धूप की ज़रूरत होती है, कौन से पेड़ बाहर रखने चाहिए, कौन से अंदर रखने चाहिए, ये सब कुछ पता नहीं। तो जब पता नहीं तो कैसे करूँ। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि तुलसी लाऊँ, एलोवेरा लाऊँ, ऐसे 2-3 जो मतलब सिंपल होते होंगे ना, वैसे लाई तो लाऊँगी। लेकिन उनको जो केयर करना है ना वो आता नहीं है, तो इसलिए पर देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं नए घर में आने के बाद, तो उन सब के आंसर करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। और क्वेश्चन तो कुछ तो इतने हटके यार, सच में, मतलब ऐसे भी ये भी जानना होता है आप लोगों को, मतलब कमाल है। मतलब मुझे एक कमेंट आई कि राज को सैलरी कितनी मतलब हद है यार ऐसे कैसे पूछ लेते, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मुझे वो कमेंट पढ़ के हंसी आई, तो फिर भी मैं अभी आप वो सवाल मतलब मैंने बोल दिया तो मैं जवाब देती हूँ। राज की सैलरी इतनी है जितने में हमारा घर चल जाता है, उतनी सैलरी है देखो, आमदनी उतनी होनी चाहिए कि जितना आप कमा रहे हो उतना खर्च करो, फिर उतना कमाओ उतना खर्च करो, और उतना हमारा हो जाता है, उतनी है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आई वो कमेंट पढ़ के कि राज की सैलरी कितनी है तो बस वही। और जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, मैं आज एक कम्युनिटी पे पोस्ट डालने वाली हूँ, जिसमें मैं बोलने वाली हूँ कि आप आपके जो भी क्वेश्चन से पूछिए, क्योंकि मुझे नए घर के अकॉर्डिंग, पुराने घर के अकॉर्डिंग, और अभी बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आए। ऊपर से परी के ऊपर भी फिर से कुछ सवाल आए, तो उन सब के मुझे आंसर करने, तो सोचा कि चलो सबका मिला के एक ही क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, उन सबको आपको आंसर मिल जाएंगे। इसीलिए अभी तो बस बैठे बैठे मेरे बाल भी अच्छे से सूख गए। और मैंने कल बोला ना मैंने बाल कट किए, तो ठीक ठाक कर लिए, स्ट्रेट कट ही करवाए, मतलब अपने आप ही बस नीचे के कट किए, लेकिन ठीक ठाक करा लिए, चलो ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मुझे यार आईब्रो करने के बाद चेहरा कैसा अलग लगता है ना, मतलब आईब्रो नहीं थे तो चेहरा ऐसा मिस दिखता था, बट आईब्रो किए तो चेहरा थोड़ा सा शेप में दिखने लगता है, तो होता है। तो बस वही, तो चलिए मैं आपको मिली थोड़ी देर के बाद। और मैंने आपको पता बीच में एक बार बताया था, हमारे जो मतलब लास्ट ब्लॉग में या उसके पहले ब्लॉग में बताया था, हमारे बाजू में जो आंटी ना, उनके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ, तो उनको अभी ब्रेन हैम्पर ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। और हाँ, परी को आज पोलियो पिलाया, मतलब वो आए थे घर पे पोलियो दिलाने के लिए, तो परी को पोलियो दिया गया आज।
करते ना नाखून पे निशानी में दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो उनको एक्सीडेंट कैसे हुआ था मैं आपको बताऊँ। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और उनको गाड़ी चलाते चलाते चक्कर आई थी, तो इसीलिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। कभी भी कुछ हो सकता है। अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो शायद उनको वो नहीं होता। और उनकी एज 70 साल है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करने के बाद भी सक्सेस होगा कि नहीं इसकी मतलब गारंटी कम है। तो एज भी उनकी ज़्यादा है और ऊपर से अगर उन्होंने मतलब उनको गाड़ी चलाते चलाते चक्कर आ गई, हेलमेट पहना होता तो शायद गाड़ी गिर भी जाती तो भी उनको पैर में वगैरह जो थोड़ी बहुत चोटें उतनी होती और हेलमेट की वजह से सर बच जाता। लेकिन हेलमेट नहीं पहना था इसलिए उनका सर किस चीज़ से टकराया तो उसमें खून भी आ रहा था। और फिर बाद में जब वहाँ पे उनको शायद पहले यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा था, फिर शाम को उनको दूसरे हॉस्पिटल में ये क्या शिफ्ट किया, कस्तूरबा में या कहीं पे शिफ्ट किया शायद। और वहाँ पे फिर बताया कि ब्रेन हैम्बर ऐसा कुछ हुआ। मुझे तो इतना कुछ समझ में नहीं आता, बट वो मौसी बता रहे थे। और वो 2 दिन से अभी वहीं पे कल गई है, अभी तक आए ही नहीं वो। तो चलिए मैं आपको मुझे थोड़ी देर के बाद, पर अगर उठ गई तो उसको खाना वाना खिलाती हूँ, तो उसके बाद मिलते हैं। कचो परी फ्लाइंग किस दे। आगे भाई, आगे भाई, मामा नोज को भी साफ करती। अच्छी नॉक नॉक लियो भैया। आता माझी चटकली, आता माझी चटकली। तुझं नोज आहे ओके। वेर इज युअर आईज, वेर इज युअर फिंगर्स। वेर इज युअर शोल्डर। गुड गर्ल। वेर इज योर स्टमक, स्टमक, स्टमक कुठे स्टमक। वेर इज योर स्टमक। परीलाच पोलिओ दिला ना, हे बघ हे बघ पोलिओ दिला कसा आता मावशींनी पकडलं आणि तोंडात टाकलो। हां कशी रडत होती मग परी। परी कशी रडती, आजी रडती, कशी रडती परी। ओ आजी रडती। मम्मा फटका कशी देती, अशी देती फटके। परीला भुकू कशी लागते, अशी भुकू लागती। ओके परीला काय आवडतं, तूप भात। काय आवडतं परीला, तूप भात आवडतं ना। कशी खाती यम 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 करत तूप भात। देते देते थांब। चल सगळ्यांना टाटा कर, बोल बाय बाय। आम्ही तुम्हाला भेटू संध्याकाळी। बाय बाय, टाटा 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 टाटा। गुड गर्ल। गाइस तो अभी बज चुके 5:30 और मैं सोच रही इस ब्लॉग का मैं यहीं पे कर दूँ। ये घर में जब से हम आए ना परी ज़्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि ना हमारा हॉल और किचन अटैच है। इसलिए क्या होता है ना, उसको दिख रहा होता है मैं क्या कर रही हूँ। अगर उसको सामने दिख रही हूँ ना मैं, तो परी फिर परेशान नहीं करती। वहाँ पे क्या होता था ना, अलग अलग था, तो मैं थोड़ी भी नज़र से मतलब दिखी नहीं ना उसको कि वो फिर ढूंढने लगती थी, फिर वो लेकर आती थी और पास में बिठा देती थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब इकडे बसून खेळ, यहाँ पे वो ना वो जो चेयर दिख रही है ना वहाँ पे वो बैठ लेती मस्त और देखती रहती कि हाँ ये यहाँ पे घूम रही है, ये काम कर रही है। तो परी ज़्यादा परेशान नहीं करती फिर। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद परी को नीचे लेकर जाऊँगी, थोड़ा सा चक्कर मार के लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद शाम का फिर वही रूटीन है डेली का, वही चलेगा। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का मैं यहीं पे कर दूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। परी टाटा कर, बाय बाय, बाय बाय, टाटा। नहीं तुला नहीं करायचं टाटा। गुड गर्ल। परत ना टाटा, टाटा कर ना।
बिजी रहना।